गाजा युद्ध के प्रतिशोध में ईरान ने इजरायल पर प्रॉक्सी शिकंजा कस दिया है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने इजरायल पर हमले के लिए नई प्रॉक्सी फोर्स अल अश्तर ब्रिगेड को उतार दिया है। इस ब्रिगेड ने बड़ी रणनीति के तहत इजरायली सेना के हथियार और रसद आपूर्ति ठप करने के लिए हमले शुरू कर दिए हैं। चौदह अप्रैल को इजरायल पर जैसे हमले ईरान ने किए, उससे भी भयंकर हमलों की रणनीति तैयार कर चुके हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। चौदह अप्रैल की रात इजरायल में जैसे बारूदी कोहराम मचा, उससे भी बड़ा कोहराम मचाने की तैयारी कर चुका है तेहरान। ईरान ने धमकी दी है कि गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजरायल पर पहले से बड़े और ज्यादा तादाद में हमले होने तय हैं। इस बार ईरान के टारगेट यरूशलेम और तेल अवीव होंगे, यानी इजरायल का गौरव और इजरायल के नीति निर्माताओं पर हमले की तैयारी हो चुकी है। लेकिन ईरान ने इस बार इजरायल से सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी रणनीति को बढ़ावा दिया है। ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल पर हमला करने के लिए एक नया प्रॉक्सी संगठन मैदान में उतार दिया है। इस संगठन का नाम है अल अश्तर और इसे इस्लामिक रेजिस्टेंस बहरीन भी कहा जाता है। इस संगठन ने वीडियो जारी करके इजरायल को धमकी भी दी और हमले भी किए। अल अश्तर संगठन ने इजरायल के इलात शहर पर ड्रोन हमला किया। ये ड्रोन हमला इजरायली कंपनी ट्रकनेट एंटरप्राइजेस पर किया गया। ट्रकनेट कंपनी इजरायली सेना के लिए रसद हथियारों की आपूर्ति करती है। अल अश्तर की रणनीति है इजरायली सेना से जुड़ी हर कंपनी पर हमले करना। अल अश्तर ने इलाद शहर पर ड्रोन हमले 2 मई की रात को किए। इन हमलों से हुए नुकसान के बारे में इजरायल ने जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। रईसी ने इजरायल पर दबाव बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी रणनीति का शिकंजा थोड़ा और कस दिया है। अब तक इजरायल पर 4 प्रॉक्सी संगठन हमले कर रहे थे। इनमें यमन से हूती इजरायल पर हमले कर रहा है, लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं, इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस इजरायल पर हमले कर रहा है, इस्लामिक रेजिस्टेंस सीरिया के हमले जारी हैं। अब इस्लामिक रेजिस्टेंस बहरीन यानी अल अश्तर के हमले भी शुरू हो चुके हैं। इन हमलों के साथ ही ईरान ने खुर्रम शहर और हज कासिम में मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी। तैनाती का वीडियो जारी करके इजरायल को हमले की धमकी भी दी गई है। इजरायल ने ईरान की रणनीति को देखते हुए डिफेंस की तैयारी तेज कर दी है। इजरायल ने 14 अप्रैल के हमलों में जो डिफेंसिव हथियार टेस्ट किए थे, उनमें सबसे कामयाब था SM-3 एयर डिफेंस सिस्टम। 14 अप्रैल को इजरायल ने SM-3 डिफेंस सिस्टम से सबसे ज्यादा ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट की थी। SM-3 की सटीकता देखने के बाद इजरायल इनकी खरीद बढ़ा रहा है। इजरायल ने अमेरिका से नए SM-3 डिफेंस सिस्टम की मांग की है। नए SM-3 डिफेंस सिस्टम जल्द ही इजरायल में तैनात हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही इजरायल पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को रिटायर करने जा रहा है। क्योंकि 14 अप्रैल को इजरायल को मिले पैट्रियट डिफेंस सिस्टम SM-3 जितने कामयाब नहीं हुए थे, इजरायल ने तय कर लिया है कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को रिटायर करके अमेरिका को लौटा दिया जाएगा। खुफिया रिपोर्ट यह है कि इजरायल से रिटायर हुए डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए जा सकते हैं, यानी एक बार फिर यूक्रेन को कमांड ट्रांसफर किया जा सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।